फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास में एक नया टॉपिक जनजातीय आंदोलन। मित्रों, जनजातीय आंदोलन जो है राजस्थान में किसान आंदोलन के जैसा ही रूप लेता है, क्योंकि जनजातियों के साथ भी जो वहाँ की स्थानीय जो सरकारें थी, रियासती जो सरकारें थी, उनकी जो आचरण था, उनका व्यवहार जो था इन जनजातियों के साथ अच्छा नहीं था। मित्रों, इसके साथ साथ जो अंग्रेज थे वो भी इन जनजातियों का शोषण करते थे। मित्रों, हमारे राजस्थान में देखा जाए तो भील और मीणा प्रमुख रूप से दो जनजातियां थी जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर अपना जीवन निवास करती थी, और वन ही जो था इनके जीवन का मुख्य आधार था। वनों में रहकर वहाँ की वन संपदा से ये अपना जीवन यापन करते थे, और अपने जो जीवन के उपयोगी साधन है वो सभी इसी वन संपदा से प्राप्त करते थे। मित्रों, वन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वन जो थे इनके जीवन का आधार थे। इन जनजातियों के जीवन का आधार वन, और ये वन संपदा पर से इनका अधिकार जब छीन लिया गया मित्रों, इसके साथ साथ इन्हें जब कर के बोझ के तले दबाया गया, बेगार जो था मित्रों वो इनसे लिया गया, और इनका आर्थिक रूप से भरपूर शोषण अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया, तो ये लोग भी विद्रोह के स्वर मुखरित करने लगे और विद्रोह का झंडा लेकर मित्रों खड़े हो गए। आज हम जानेंगे मित्रों ऐसे ही जनजातीय आंदोलन भील आंदोलन के बारे में, जिसे गति देने का, नेतृत्व देने का काम किया गोविंद गिरी ने। तो मित्रों, गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया भील आंदोलन, उनके द्वारा जो स्थापित की गई संप सभा अथवा मानगढ़ पहाड़ी पर हुए कांड के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये भील आंदोलन क्यों हुआ, कारण क्या था, प्रमुख रूप से क्या कारण था। तो मित्रों, इसमें प्रमुख रूप से एक कारण था कि भील जो थी वो मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख जनजाति थी, और मित्रों प्राचीन काल से ही भीलों ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इसी कारण मित्रों भीलों को मेवाड़ की जो रियासती सेना थी उसमें भी प्रमुख स्थान प्राप्त था। भील जाति के अधिकतर सैनिक जो थे वो मेवाड़ की जो सेना थी उसमें शामिल होते थे। लेकिन मित्रों, अंग्रेजों के आने से जब रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की, तो सहायक संधियों के कारण ये जो सेना रखने का जो प्रावधान था वो समाप्त हो गया। राजपुताना के राजाओं ने सेना रखनी बंद कर दी, और अपनी सुरक्षा का जो सर्वस्व भार था इन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया। मित्रों, इस कारण क्या था मित्रों, ये भील जो थे बेरोजगार हो गए। तो पहला कारण तो ये हुआ कि मित्रों भीलों को जब रियासती सेना से निष्कासित कर दिया गया तो ये बेरोजगार हो गए, और इनके अंदर विद्रोह की जो भावना थी वो जागने लगी मेवाड़ सरकार के प्रति। मित्रों, दूसरा कारण ये था कि ये बोलाई कर और रखवाली कर जो थे वो भील द्वारा लिए जाते थे। किसके कारण लिए जाते थे मित्रों, ये दोनों कर जो थे वो भीलों को इसलिए दिया जाता था क्योंकि भील जो थे उस टाइम में मेवाड़ में आने जाने के जो मार्ग थे, वनों के बीच में से जो मार्ग जाते थे, इन मार्गों की रखवाली करते थे, और इस रखवाली के बदले में वो राहगीर जो वहाँ से आते जाते थे उनसे एक कर लेते थे, जिसे रखवाला होता था या बोलाई कर कहा जाता था। अब अंग्रेजों ने मित्रों ये कर जो था इनको देना बंद कर दिया। इन रस्तों पर से इनकी जो सुरक्षा थी, उनका जो पहरा था वो हटा दिया। तो मित्रों, इसी कारण भीलों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना जो थी मित्रों वो बढ़ने लगी, और असंतोष जो था इस भील जनजाति में बहुत ही बढ़ने लगा, और जिसने आंदोलन का रूप लिया। मित्रों, ये सब तो कारण थे कि भील जो थे वो कर जो इनको नहीं मिल रहा था, तो इनका जो जीवन यापन का जो एक प्रमुख रूप से आर्थिक साधन था वो समाप्त हो रहा था। इसके साथ साथ मित्रों वन संपदा जो ये जंगलों को काटकर मित्रों खेती करते, जिसे हम झूम कृषि कहते हैं, वो कृषि भी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जंगलों में भी अब इनका जो एकाधिकार नहीं था। अंग्रेज सरकार जो है जंगलों पर भी अपना अधिकार जताती थी। भीलों को जंगलों से निष्कासित करने की पूर्ण योजना जो है वो अंग्रेज सरकार द्वारा बनाई गई थी। मित्रों, इसके साथ साथ हमारे राजस्थान की जो भील जनजाति है, आपने सुना होगा महुआ के वृक्ष से, महुआ का एक पौधा होता है मित्रों, वृक्ष होता है, उस महुआ के वृक्ष से मित्रों शराब बनाते थे।
और ये शराब बनाने पर जो पाबंदी है वो अंग्रेज सरकार द्वारा लगा दी गई। भीलों द्वारा जब अब शराब नहीं बनाई जाने लगी तो उनका एक प्रमुख जो रोजगार का साधन था वो समाप्त हो गया। शराब बनाकर अब वो अपने रोजगार को नहीं चला सकते थे। तो मित्रों ये भी भीलों में एक रोष का कारण था। मित्रों इसके साथ साथ अंग्रेजों ने भीलों की जो सामाजिक उनमें कुरीतियाँ व्याप्त थी, उनके जो रीति रिवाज थे मित्रों, उनका जो आचरण था उस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन में अंग्रेजों द्वारा जो छेड़छाड़ की गई, उन पर प्रतिबंध लगाए गए। उनसे भी भील जो थे वो प्रशासन से बहुत नाराज थे और ये नाराजगी मित्रों रूप लेती है विद्रोह का। मित्रों अब बात करते हैं कि गोविंदगिरी की इस भील आंदोलन में, या जिसको हम कहें भगत आंदोलन में, क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही तो जानते हैं मित्रों गोविंदगिरी के सामान्य जानकारी। मित्रों 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में मेवाड़ के जो पड़ोसी राज्य थे उनमें गोविंदगिरी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू होता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब जानते हैं कि गोविंदगिरी का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ मित्रों 1857 की जो क्रांति है उसके एक वर्ष बाद 1858 में, 1857 की क्रांति के अगले ही वर्ष 1858 में डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में मित्रों एक बंजारा परिवार में गोविंदगिरी का जन्म होता है। मित्रों बचपन से ही ये बहुत ही ओजस्वी थे और लोगों को उनकी कुरीतियों से, उनके सामाजिक जो भेदभाव से उनके बाहर लेकर आना चाहते थे। और इसी का असर हुआ उनकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद। मित्रों उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इसमें इनकी जो शिक्षा प्राप्ति का जो कार्य था वो हुआ कोटा बूंदी में। और कोटा बूंदी के अखाड़े के एक साधु जिनका नाम था राजगिरी, ये राजगिरी जो थे मित्रों इनके गुरु थे और गुरु ने इन्हें आपस में संप रखने की या आपस में भाईचारा रखने की प्रेरणा दी। और इसी प्रेरणा के फलस्वरूप मित्रों गोविंदगिरी जो थे उन्होंने भगत आंदोलन चलाया और संप सभा की स्थापना की। मित्रों जानते हैं कि 1881 में जब दयानंद सरस्वती उदयपुर आते हैं तो गोविंदगिरी उनसे उदयपुर में मिलते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मित्रों आदिवासी सुधार व स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत करते हैं। गोविंदगिरी ने मित्रों जनजातियों में व्याप्त बुराइयों को भली भांति जान लिया था और इन्होंने जनजातियों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना शुरू कर दिया और इन भीलों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने का भरपूर प्रयत्न किया। और मित्रों इसी प्रयत्न के फलस्वरूप इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे भगत आंदोलन कहा गया। और इस भगत आंदोलन का मेन जो उद्देश्य था वो क्या था मित्रों, भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना ही भगत आंदोलन का प्रमुख जो था वो उद्देश्य था। और ये भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो गोविंदगिरी द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया। मित्रों अब बात करते हैं संप सभा की। संप यानी कि मित्रों मेवाड़ में जो संप नामक शब्द है उसका अर्थ होता है भाईचारा, प्रेम और आपस में जो सौहार्द होता है मित्रों उसको संप कहा जाता है। और मित्रों इसी संप को एक आधार बनाकर गोविंदगिरी ने 1883 में भगत आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए संप सभा की स्थापना की, क्योंकि ये भीलों में जो भील जनजाति थी उसमें भाईचारे को बढ़ावा देना चाहते थे ताकि ये भील जो लोग हैं वो संगठित होकर जो है अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विद्रोह कर सके। मित्रों गोविंदगिरी ने संप सभा का जो पहला वार्षिक अधिवेशन था वो 1903 में रखा। मानगढ़ पहाड़ी मित्रों जो गुजरात में कही जाती है, लेकिन मित्रों इसको हम बांसवाड़ा में ले लेते हैं तो अच्छी बात है, राजस्थान का ही एक हिस्सा है ये। बांसवाड़ा जिले में स्थित है मानगढ़ पहाड़ी और इस मानगढ़ पहाड़ी पर मित्रों इन्होंने 1930 में इस संप सभा का वार्षिक अधिवेशन रखा जो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को रखा गया। इसी तरह मित्रों प्रति वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को संप सभा का आयोजन होने लगा। मित्रों 1910 में गोविंदगिरी ने जो मेवाड़ प्रशासन था उसके सामने अपनी 32 मांगे रखी।
32 मांगे रखी, ये सभी भीलों में सुधार के लिए थी, भीलों को उनका अधिकार दिलाने के लिए थी। लेकिन इन 32 मांगों में से मेवाड़ के जो शासक थे, उन्होंने, मेवाड़ जो सरकार थी, उसने एक भी मांग को नहीं माना। मित्रों, इसी बात से क्रुद्ध होकर या इसी बात से त्रस्त होकर गोविंद गिरी ने शांति का रास्ता अपनाया। हालांकि उन्होंने जो भगत आंदोलन था उसको फिर से संगठित करने के लिए, भीलों को उनके अधिकार दिलाने के लिए 1911 में भीलों को वापस संगठित किया, संप सभा का जो है नवीनीकरण किया। 1883 में उन्होंने जो संप सभा थी, जिसका आयोजन किया था संप सभा का, उसका फिर से नवीनीकरण किया उन्होंने 1911 में। मित्रों, इसी गोविंद गिरी द्वारा जब भीलों के इस आंदोलन को गति दिए जाने लगी, तो इसी दौरान इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। मित्रों, भीलों को शुद्धि आंदोलन से क्या लेना देना था? भीलों की शुद्धि का मतलब ये था कि अंग्रेज सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार के कारण अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारतीयों का धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में मित्रों, भीलों को भी ईसाई धर्म मानने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। क्यों मित्रों? भारतीय जो लोग थे या जो जनजातियां थी, वो ईसाई क्यों बन रही थी, अपना धर्म परिवर्तन क्यों कर रही थी? तो मित्रों, इस टाइम में क्या था कि आर्थिक जो हालात थे वो बहुत खराब थे, क्योंकि भीलों द्वारा जो उनके रोजगार के जो साधन थे वो उनसे छीन लिए गए थे भीलों से। इसी कारण उनकी आर्थिक हालत बहुत नाजुक हो गई थी और उन्हें धन का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। मित्रों, गोविंद गिरी ने इस धर्म परिवर्तन के विरोध में शुद्धि आंदोलन चलाया और आदिवासी जो जनजातियां थी उनको एक मतलब ईसाई से वापस हिंदू बनाने के लिए इस शुद्धि आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अब मित्रों, जानते हैं मानगढ़ सम्मेलन के बारे में। मित्रों, ये मानगढ़ सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1913 की बात है। मित्रों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम, जिसे मानगढ़ पहाड़ी, मित्रों ये अम्बोला गांव में पड़ती है और अम्बोला गांव पड़ता है हमारे बांसवाड़ा जिले में। इस बांसवाड़ा जिले में मित्रों अम्बोला गांव में और मानगढ़ पहाड़ी पर मित्रों गोविंद गिरी द्वारा भीलों को एकत्रित किया जाता है और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए सभा बुलाई जाती है। इस सभा का जब मेवाड़ सरकार को पता चलता है, तो यहाँ पर राजपूत रेजिमेंट की जो सैनिक होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और इस शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां बरसाने लगते हैं। मित्रों, गोलियां बरसाने लगते हैं तो असहाय बेचारे निर्दोष जो भील स्त्री पुरुष जो है भारी संख्या में घायल हो जाते हैं और लगभग 1500 के करीब मित्रों, लगभग 1500 जो भील लोग हैं, भील स्त्री पुरुष हैं, वो इस घटना में शहीद हो जाते हैं। इसे मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है मित्रों इतिहास में, और मित्रों इसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। मित्रों, गोविंद गिरी के साथ उनके एक साथी जिनका नाम था पूंजिया, ये पूंजिया भी इनके कामों में गोविंद गिरी के जो काम थे, भीलों को एकत्रित करना, भीलों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना, इन पूंजिया का भी उसमें महत्वपूर्ण हाथ था, क्योंकि ये पूंजिया जो थे वो गोविंद गिरी के अच्छे सहयोगी थे, इनके मित्र थे। और इन गोविंद गिरी व पूंजिया नामक व्यक्ति को बंदी बनाकर मित्रों अहमदाबाद जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन 10 वर्ष की सजा के बाद गोविंद गिरी को रिहा कर दिया जाता है। और मित्रों लास्ट टाइम में गोविंद गिरी जो है वो गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर अपनी पत्नी के साथ अपना जो बाकी का जो जीवन है वो बिताते हैं। इसी कारण मित्रों, किसी भी कारण से, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन गोविंद गिरी ने भीलों को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया, उनमें अपने अधिकारों के प्रति उनमें जागृति जगाई। और गोविंद गिरी का जो महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास में मित्रों, हम उसको नहीं भुला सकते। गोविंद गिरी जैसी जो प्रतिभाएं हैं हमारे समाज में बहुत ही कम होती हैं, जो एक प्रशासन के विरुद्ध खड़ी होती हैं और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करती हैं। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।